अजय देवगन ने कर दिया है साल का 5वां धमाका और बड़ा धमाका। अब आप कैलकुलेट करते रहिए, करिए कैलकुलेटर पे गणना कि 5 बड़ी फिल्में मिलाकर क्या 1000 करोड़ बना पाएंगी इस साल में कि नहीं बना पाएंगी। अब तक ये कारनामा अगर आप देखेंगे तो सिर्फ शाहरुख खान के नाम है, जिनकी 3 फिल्मों ने 2023 में मिला के 1000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। लेकिन इस साल में कई अभिनेता ऐसे हैं जो इस रिकॉर्ड को टक्कर देने वाले हैं। सबसे पहले बात अजय देवगन की। अजय देवगन की 5वीं फिल्म का नाम आज सामने आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर डालिए, क्योंकि यहां मिलते हैं आपको लगातार फिल्मी दुनिया के वीडियोस। तो चलिए हम उस 5वें धमाके की बात कर रहे हैं जिसका ऐलान ऑफिशियली आज हुआ है। अनकंफर्म खबरें तो आपको मिलती रहती हैं बहुत जगह से, लेकिन नॉर्मली मैं अनकंफर्म खबरें नहीं देता हूं, क्योंकि या अगर कहीं ऐसी कोई खबर है तो आपको बताता हूं कि खबर अनकंफर्म्ड है। अभी टी सीरीज ने बाकायदा पोस्टर जारी कर दिया है। यह है वो पोस्टर रेड 2 का, जिसके अंदर आपको पैर दिख रहे होंगे और परछाई दिख रही होगी और नाम है रेड 2। और ये ऐलान है अजय देवगन का। अजय देवगन और राजकुमार गुप्ता की अगली फिल्म रेड 2, यानी जो रेड 1 का आगे का हिस्सा है, एकदम नई कहानी होगी। हालांकि सीक्वल एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अमय पटनायक की कहानी है इसलिए इसको रेड 2 नाम दिया गया है। और जैसा आप सब जानते हैं, रेड 1 जब आई थी तो सुपरहिट मूवी थी। मात्र 35 करोड़ की मूवी थी, जिसने अच्छा खासा बिजनेस किया था दुनिया भर के अंदर। भारत में भी 100 करोड़ से ऊपर कमाए थे। 15 नवंबर 2024 यह है वो डेट जिस दिन आ रही है रेड 2 अजय देवगन, जिसे हम कह रहे हैं अजय देवगन का 5वां धमाका। तो बाकी 4 धमाके कौन कौन से हैं और क्या सारे धमाके मिलके 1000 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करते हैं। और ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि जब रेड 1 आई थी तो आप सब जानते हैं, आप सबने देखी होगी फिल्म वो, कि लखनऊ के अंदर जो रेड पड़ी थी लगातार 1980-81 में, उसकी कहानी थी रेड 1। लेकिन अमय पटनायक की जिंदगी में उन्होंने कई रेड मारी हैं, तो अभी किसी दूसरी रेड की कहानी है। अब उस रेड में किस पे रेड पड़ेगी, इसका नाम का भी खुलासा नहीं है, उस कहानी का भी खुलासा नहीं है। तो टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियो ने मिलकर ये फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला कर लिया है। और प्रोड्यूस करने का फैसला नहीं किया है, आज से शूटिंग शुरू हो चुकी है। मतलब ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी। ये अचानक से शूटिंग शुरू हुई और इसी साल के अंदर फिल्म को उतार भी देना है। तो उसका मतलब यह है कि शूटिंग के अंदर प्री प्लानिंग काफी पहले से थी और अब धमाका करने की पूरी तैयारी अजय देवगन ने यहां पर कर ली है। धड़ाधड़ शूटिंग होगी, दिल्ली में, मुंबई में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, अलग अलग जगह शूट होना है फिल्म को। लेकिन क्योंकि कंटेंट जिस तरह का है ना, उसमें बहुत ज्यादा लोकेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज्यादा फाइट सीन या वीएफएक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए फिल्म खट से शूट होगी और खट से बन जाएगी और 15 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में आ भी जाएगी। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये फिल्म अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती है। 35 करोड़ की लागत से बनी थी, इंडिया नेट में कमाए थे रेड 1 ने 103 करोड़ से ज्यादा। इंडिया ग्रॉस में 132 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें तो 154 करोड़ की कमाई की थी रेड 1 ने। ये आई थी 2018 में। अगर नॉर्मली हम 2018 के आंकड़ों को आज से कंपैरिजन कर दें 2024 में, जब ये फिल्म आएगी 6 साल, तो तकरीबन माना जाए कि अगर रेड 1 भी आज कमाती तो 200 करोड़ से ऊपर की फिल्म है। ये मिनिमम 200 करोड़ से ऊपर की फिल्म है। तो लीजिए, ये तो एक तो ये मान के चलिए कि कम से कम 200 से 250 करोड़ ये फिल्म यहां पर कमाएगी। पिछला साल हम सब जानते हैं अजय देवगन की फिल्म भोला के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। हाई बजट फिल्म थी, लेकिन बमुश्किल अपना बजट निकाल पाई है। 100 करोड़ इंडिया नेट में नहीं कमा पाई, लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें तो 100 करोड़ से ऊपर उसने कमा लिया था। लेकिन जो अजय देवगन के फैंस हैं वो बेकरार हैं और इस साल भरपूर मौका मिलने वाला है उन्हें एक के बाद एक फिल्में देखने का। और सबसे बड़ी फिल्म तो आप सब जानते ही हैं, जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, वो तो जो अजय देवगन के फैंस नहीं भी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, सिंघम अगेन। ये तो बड़ी फैन फॉलोइंग है। सीक्वल आप समझ ही रहे हैं, तीसरा सीक्वल है और रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स का है। तो वो जो चर्चा है, वो जो एक्साइटमेंट है, वो पहले से है। एकमात्र नेगेटिव चीज यही है कि पुष्पा के साथ क्लैश है और उसकी वजह से कहीं फिल्म को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप उस लिहाज से ना जाएं तो ये फिल्म जितना मादा रखती है, ये कम से कम 400-500 करोड़ के करीब की फिल्म है हिंदी नेट के अंदर। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये इसका बेसब्री से इंतजार है। 15 अगस्त 2024 को सिंघम अगेन आएगी और आप सब जानते हैं स्टार कास्ट की तो लाइन लगा दी है। वो तो मुझे बहुत ज़्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। देवगन साहब हैं, इधर से अक्षय कुमार हैं, रणवीर सिंह हैं, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, लाइन लगी पड़ी है और टाइगर श्रॉफ भी हैं। ये सब सितारे मिलकर रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में क्या धमाका करने वाले, ये एक्साइटमेंट तो है ही। और सबसे इंटरेस्टिंग यह है
कि रोहित शेट्टी ने वो एक्साइटमेंट क्रिएट करके रखा है पहले से भी। मतलब उस जिस तरह के पोस्टर्स आ रहे हैं, ट्रेलर्स आ रहे हैं, ये फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से ये कम से कम 400 से 500 करोड़ की फिल्म है, और इंडिया नेट की हम बात कर रहे हैं। और 500 करोड़ से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि पुष्पा के साथ क्लैश है। अगर पुष्पा के साथ क्लैश यहां पे नहीं होगा तो फिल्म उससे अच्छा कारोबार भी कर सकती है। इसके अलावा अप्रैल में फिल्म आ रही है, अप्रैल के अंदर फिल्म आएगी जिसमें तब्बू के साथ जोड़ी जमेगी। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था औरों में कहां दम था, ये तब्बू के साथ फिल्म, और जिमी शेरगिल इसमें रहने वाले हैं। एक लव स्टोरी है, जिस तरह हम देख रहे हैं लव स्टोरीज का चलन देख रहे हैं। वॉयलेंस वाली फिल्में ज़्यादा चल रही हैं, मेगा एक्शन वाली फिल्में ज़्यादा चल रही हैं, मास फिल्में ज़्यादा चल रही हैं। हालांकि भोला मैं फिर कह रहा हूँ मिस कर गई थी इस बात पे कहीं ना कहीं, लेकिन कोई नहीं, वो अलग साल था, ये अलग साल है। और यहाँ पर नीरज पांडे इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं, बेबी, स्पेशल 26 और फ्रीलांसर जैसे बनाने वाले। और अब ये कितना बड़ा शाहकार लेके आते हैं नीरज पांडे, इस पर नज़र रहेगी। ये कम से कम जो मेरा अनुमान है 200 से 250 करोड़ फिल्म का इसका रहेगा ही रहेगा। तो अब हम कितना हो गया, हम मिनिमम भी मान के चलें 800 करोड़ तो हमारा हो गया। हम मान के चल रहे हैं 200 करोड़ रेड 2, 400 करोड़ सिंघम अगेन, 200 करोड़ औरों में कहां दम था। तो 800 करोड़ का इंतजाम हो गया। अब बचा क्या, 200 करोड़ क्रॉस कर पे एक नए रिकॉर्ड, नई दुनिया जो है उसमें काम शामिल हो पाएंगे। अब यह है सुपरनैचुरल फिल्म। अब मार्च 8 2024, मतलब जनवरी आ गया, 2 महीने बाद ये फिल्म है आर माधवन के साथ, और ज्योतिका की फिल्म है। और इसकी जो शूटिंग मैं आपको बता चुका हूं, मुंबई है, मसूरी है, लंदन, जगह जगह शूट हुई है। विकास बहल इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। बस इसमें कहानी है कि जो बज़ क्रिएट होना चाहिए वो बज़ अब तक क्रिएट नहीं है। मतलब जिस तरह का ड्रामा हम देख रहे हैं अगस्त की फिल्म के लिए, सिंघम अगेन के लिए, जिस तरह की चर्चा है वो इस फिल्म के लिए कहीं नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में डर है कि कहीं ये आगे ना बढ़ जाए। नाम तक अब तक इसका सामने नहीं आया है। तो ये सवाल इस फिल्म पे बनता है कि भाई कर क्या रहे हैं प्रोड्यूसर्स, अब तो उतार देना चाहिए, जनवरी आ गया है और कितना डिले करेंगे। हमने देखा एनिमल को, देखिए एनिमल ने जो प्रमोशन की स्ट्रेटजी अपनाई थी संदीप रेड्डी वंगा ने, कमाल कर गई। मतलब पोस्टर जारी हुआ, सिंगल सिंगल सिंगल, फिर एक एक करके ऐसे प्रोमो मारे, गजब। अब सुपरनैचुरल फिल्म का अगर चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। मैं फिर कह रहा हूँ नहीं चली तो भी अजय देवगन के नाम से 100 करोड़ का ठप्पा तो मान लीजिए यहाँ पे, और लेकिन चल गई तो फिर तो बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मैं इस फिल्म को कम रेटिंग इसलिए कर रहा हूँ, कम कमाई का मैं अंदाज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म की चर्चा नहीं करी है उन्होंने, अब तक शुरू नहीं करी है। वो जो प्रमोशन करना चाहिए नहीं शुरू करा अब तक। तो ये मेरे हिसाब से ये अगर नहीं है प्रमोशन पे उतरे ढंग से तो फिल्म कमजोर पड़ जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद मैदान, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बायोपिक मैदान है, और अमित शर्मा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, बोनी कपूर प्रोड्यूसर हैं और कोच की भूमिका निभा रहे हैं। हमने देखा है कि स्पोर्ट्स वाली फिल्में जब करती हैं तो गजब करती हैं, जैसे चक दे हमने देखा, और भी कई फिल्में इस बीच में आई हैं जहां कोच वाली भूमिका है। और फुटबॉल जो है, अगर आपको ध्यान होगा इस समय जो मेरा अपना अनुमान है, वो जो नई पीढ़ी का जो दीवानगी है वो क्रिकेट के लिए तो जितनी है फुटबॉल के लिए भी कम नहीं है। और खासकर आपका पश्चिम बंगाल तो पूरा फुटबॉल प्रेमी है ही, लेकिन भारत के अंदर भी फुटबॉल का क्रेज बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में ये फिल्म अब आ जानी चाहिए। और सैयद अब्दुल रहीम की ज़िंदगी पर आधारित है। जब उस दौर में जब हमारे पास जूते पहनने के लिए नहीं होते थे हमारे खिलाड़ियों के पास, उस दौर की कहानी है, कैसे उन्होंने फुटबॉल को खड़ा किया। तो इसलिए इसके प्रोडक्शन में भी देर लग रही है कि वीएफएक्स उस तरह का जगह जगह जाके शूट करना, और उस समय का पूरा वक्त और वो टाइम क्रिएट करना। तो अगर ये फिल्म आती है तो ये फिल्म भी आपके साथ बड़े बजट की होने, बड़ा खेलने वाली है फिल्म, भी छोटा नहीं खेलेगी। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि जून 2022 में आनी थी, नहीं आई, जून 2023 में आनी थी, नहीं आई। अब 2024 में अगर ये फिल्म आती है तो आप ये यकीन मानिए अजय देवगन का इस साल 1000 करोड़ पार करना पक्का है, 100% पक्का है। और तब ये सवाल उठेगा कि क्या जो किंग खान के नाम रिकॉर्ड है, क्या उसको भी पार कर पाएंगे, जो 3 फिल्मों से रिकॉर्ड है। हालांकि 2 बड़ी फिल्में गई हैं, जवान, पठान, और डंकी हालांकि उस तरह का नहीं कर पा रही है, और मतलब लग रहा है कि शायद जवान से आधी रह जाएगी। तो खैर ये सब चलता रहता है फिल्मों के अंदर। तो अब ये 5 फिल्मों का मैंने डाटा बताया, तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है इन 5 फिल्मों को मिला के कुल कितना इनकम आप अंदाज लगा रहे हैं कि अगर ये 5 फिल्में आती हैं और जो पूरे चांस आएंगी तो क्या 1000 करोड़ के क्लब में अजय देवगन पहुंचेंगे? अब तक 1 ही स्टार है, क्या उससे आगे निकलेंगे? ये आप लोगों को जवाब देना, मुझे बताइएगा जरूर। आपके जवाब के इंतजार में, हो सकता है अगले एपिसोड्स में मैं आपके जवाबों को भी शामिल करूं। नमस्कार।